अस्सलामु अलैकुम अजीज नौजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल पर खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हानो तआला की तरफ से तख्लीक किए गए इब्तिदाई 23 फरिश्तों की जामे वजाहत के बाद हम अब बढ़ रहे हैं फरिश्ता हफजा की तरफ। मुहाफिज फरिश्ते, हिफाजत करने वाले, रहम मादर यानी बच्चा दानी से क़यामत तक। हमल ठहरने के लम्हे से ही इंसानों को नजर आने वाली और ना नजर आने वाली कुव्वतों ने घेर लिया होता है। हफजा फरिश्ते इस्लाम में एक खास तबका है जिन्हें अल्लाह ने ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वो इंसानों की हिफाजत करें और उनके अमाल को लिखें। इन्हिल हफजा मुहाफिज फरिश्ते कहा जाता है। लफ्ज हफजा अरबी मादा हफजा से निकला है, जिसका मतलब है मुहाफजत करना, महफूज रखना या बचाना। ये फरिश्ते इस बात के जिम्मेदार हैं कि इंसान के अमाल को बारीक बीनी से रिकॉर्ड करें और अफराद को नुकसान से बचाएं, सिवाय उसके जब अल्लाह का फैसला कुछ और हो। ये बेपाया ताकत वाले वजूद हैं जो सबसे ज्यादा रोशन नूर से तख्लीक किए गए हैं, जिसे नूर मोहम्मदी कहा जाता है, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाही नूर। ये फरिश्ते हर इंसान के साथ मुकर्रर किए जाते हैं ताकि उसे नुकसान देह असरात से बचाएं, खास तौर पर जन्नत, शयातीन और दीगर रूहानी या जिस्मानी खतरात से। उनका किरदार रहम मादर से शुरू होता है, जिंदगी भर जारी रहता है और मौत के वक्त खत्म हो जाता है, जब मौत के फरिश्ते और दीगर फरिश्ते ये जिम्मेदारी संभाल लेते हैं। हफजा फरिश्ते दीगर ग्रोहों के साथ मिलकर काम करते हैं, जैसे कि मुअक्किबात, वो फरिश्ते जो दिन और रात इंसान के साथ साथ रहते हैं, जिनका जिक्र हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे, और किरामान कातिबीन मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले जो आमाल को रिकॉर्ड करते हैं, जिन पर हम अपनी फरिश्तों की सीरीज के हिस्सा नंबर 9 में बात कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखें। इन फरिश्तों के किरदार आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि सब अल्लाह के हुक्म के तहत अदल कायम करने और मोमिनों की हिफाजत के लिए काम करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर इत्तिला, हमारी तमाम वीडियोस अंग्रेजी और उर्दू दोनों जुबानों में हमारे YouTube चैनल पर मौजूद है। आप उन्हें प्लेलिस्ट के जरिए आसानी से देख सकते हैं, जहां तमाम वीडियोस आपकी सहूलत के लिए दस्तयाब हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हफजा फरिश्तों की तफसीली वजाहत। पोजिशनिंग यानी जगह। आगे और पीछे के फरिश्ते जाहिर खतरात से बचाते हैं। दाएं और बाएं जानिब के फरिश्ते पोशीदा और नादीदा असरात से हिफाजत करते हैं, जिनमें शैतान के वसवसे भी शामिल हैं। कुछ उलमा कहते हैं कि ऊपर के फरिश्ते रूहानी नुकसान और शर के नुज़ूल से बचाते हैं, जबकि नीचे के फरिश्ते जिस्मानी खतरात से हिफाजत करते हैं। उनकी शक्ल और सूरत आम इंसानों के लिए नजर न आने के बावजूद औलिया और अंबिया की रिवायात में बयान किया गया है कि वो चमकते हुए नूरानी वजूद हैं, अक्सर इंसानी शक्ल में, मगर जमीनी खुदुखाल के बगैर। वो रूहानी नुकसान को दूर करने के लिए इलाही तवानाई की तलवारें या नेज़े उठाए होते हैं। उनकी जिम्मेदारी की मद्दत रहम से कब्र तक ये फरिश्ते हिफाजत पर मामूर रहते हैं। ये मौत तक कायम रहते हैं और मौत के वक्त पीछे हट जाते हैं, और मौत और कब्र के फरिश्ते ये जिम्मेदारी संभाल लेते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियोस में ये भी बयान किया कि अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। आसमान के गुंबद के ऊपर और जमीन के नीचे के पानी, जमीन के ऊपर मजबूत गुंबद। कुरान और इस्लामी कौनिया के मुताबिक जमीन की असल शक्ल, आसमानों के इब्तिदाई पानी, कुर्सी यानी अल्लाह का पांव रखने का मकाम, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज, पेन यानी अलकलम। अल्लाह ने कायनात को क्यों पैदा किया? अल्लाह की पहली तख्लीक, कायनात के 7 दरवाजे और जहतें, और ये कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात को पैदा नहीं किया था। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो बराहे करम जरूर देखें। अब आगे बढ़ते हैं। कुरान में जिक्र हफजा फरिश्तों का जिक्र कुरान मजीद में कई जगह हुआ है, जहां उनका किरदार इंसानों की हिफाजत और अमाल के रिकॉर्ड के तौर पर बयान किया गया है। सबसे मशहूर और वाज़ेह हवाला सूरह तारिक की आयत 4 और 5 में है। उसके लिए, इंसान के लिए फरिश्ते हैं जो बारी बारी उसके आगे और पीछे से रहते हैं। वो अल्लाह के हुक्म से उसकी हिफाजत करते हैं। इस आयत में अल्लाह ने जिक्र किया है कि हफजा फरिश्ते हर फर्द के साथ मुकर्रर हैं ताकि उसे नुकसान से बचाएं और उसके आमाल को रिकॉर्ड करें, ख्वाह अच्छे हों या बुरे। सूरह राद आयत 11। हर शख्स के लिए एक के बाद
एक आने वाले फरिश्ते हैं जो उसके आगे और पीछे से होते हैं, वो अल्लाह के हुक्म से उसकी हिफाजत करते हैं। ये आयत इस बात को वाज़ेह करती है कि इंसान को चारों तरफ से फरिश्ते घेरे हुए हैं जो सामने और पीछे से हिफाजत करते हैं। उलमा आगे और पीछे को जिस्मानी और रूहानी दोनों खतरात से हिफाजत के तौर पर बयान करते हैं। सूरह अल-इनआम आयत 61, वो तुम पर मुहाफिज भेजता है, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी के पास मौत आती है तो हमारे फरिश्ते उसकी जान ले लेते हैं और वो कोई कोताही नहीं करते। ये इस बात को जाहिर करता है कि फरिश्तों का किरदार वक्ती है, अल्लाह के फैसले तक वो इलाही हिफाजत में वास्ता बनते हैं और सिर्फ उस वक्त हटते हैं जब अल्लाह हुक्म दे। सूरह अल-अहज़ाब आयत 43, वही है जो तुम पर अपनी रहमत भेजता है और उसके फरिश्ते भी, अगरचे ये उमूमी है मगर ये आयत इस बात की निशानदही करती है कि फरिश्ते मोमिनीन की हिमायत और हिफाजत में करीब से शामिल रहते हैं। कुरान इस तरह फरिश्तों की तह दर तह हिफाजत बयान करता है, ख़ासतौर पर हाफजा जो पैदाइश से पहले ही मुकर्रर किए जाते हैं। अहदीस में जिक्र सही बुखारी 6594, सही मुस्लिम 2643। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 120 दिन के बाद अल्लाह एक फरिश्ता भेजता है जो 4 चीजें लिखता है, उसका रिज्क, उसकी उम्र, उसके अमाल, और ये कि वो बदबख्त होगा या सईद। उसी वक्त मुहाफिज फरिश्ते उसकी पैदाइश तक उसकी हिफाजत करते हैं। ये वाज़े तौर पर हिफाजत और अमाल के लिखने दोनों किरदारों को जाहिर करता है। एक फरिश्ता लिखता है, बाकी हिफाजत करते हैं। सही बुखारी 555, सही मुस्लिम 632। अबू हरेरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, हर शख्स के लिए दिन और रात में फरिश्ते बारी बारी आते हैं और वो फजर और असर की नमाज में जमा होते हैं। मुहाफिज फरिश्ते साकित नहीं हैं, वो फ़आल हैं और मुसलसल बदलते रहते हैं, हमेशा इंसानों को नुकसान से बचाते हैं। सही मुस्लिम 781, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक फरिश्ता तुम्हारे साथ रहता है और एक शैतान तुम्हारे साथ रहता है और दोनों तुम पर असर अंदाज होते हैं। यहाँ हफजा का किरदार ये है कि वो खास तौर पर इंसान को रूहानी नुकसान से बचाते हैं, खुसूसन जब इंसान सो रहा हो, नमाज में हो या कमजोरी की हालत में हो। मोमिन के मुहाफिज हफजा फरिश्तों का एक अहम किरदार ये है कि वो इंसान को नुकसान से बचाएं, ताहम ये हिफाजत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मशीयत की हुदूद के अंदर है। उनका किरदार ये नहीं कि हर नुकसान को रोके, बल्कि यह है कि वो इस नुकसान को रोकें जो अल्लाह ने मुकद्दर नहीं किया और मोमिन को अचानक आने वाले खतरात से महफूज रखें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी में हफजा फरिश्तों की हिफाजत के बारे में फरमाया, अल्लाह का कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिस पर 2 फरिश्ते मुकर्रर न हों जो उसे मौत से बचाए रखते हैं, यहां तक कि वो वक्त आ जाए जो उसके लिए मुकर्रर किया गया है। यह हदीस वाज़ेह करती है कि अगरचे हफजा फरिश्ते इंसान की हिफाजत करते हैं, लेकिन वो सिर्फ अल्लाह की मशीयत और हुक्म के मुताबिक ऐसा करते हैं। उसके अलावा हफजा फरिश्तों को अल्लाह के आखिरी फैसले पर कोई इख्तियार नहीं, वो सिर्फ उसके हुक्म पर अपनी जिम्मेदारियां अदा करते हैं। इससे ये तसव्वुर मजीद मजबूत होता है कि इलाही हिफाजत और रहमतुल्लाही के इख्तियार में है। उनकी ड्यूटियां और मुसलसल मौजूदगी, हफजा फरिश्ते बारी बारी इंसानों की हिफाजत और एमाल लिखने का काम करते हैं। ये सही बुखारी की हदीस में मुनाकिस है, फरिश्ते रात और दिन में बारी बारी तुम्हारे पास आते हैं और वो फजर और असर की नमाज पर जमा होते हैं। फिर वो फरिश्ते जो रात गुजार कर ऊपर जाते हैं, अल्लाह उनसे पूछता है, हालांकि वो बेहतर जानता है, तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा? वो जवाब देते हैं, हमने उन्हें नमाज पढ़ते हुए छोड़ा और जब आए तो वो नमाज पढ़ रहे थे। ये बताता है कि हफजा फरिश्ते हमेशा हरकत में रहते हैं, कभी हिफाजत करते हैं और कभी आमाल लिखते हैं और हर वक्त इंसान के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, उनके अमाल पर नजर रखते हैं। शैतान से हिफाजत में किरदार हफजा फरिश्ते शैतान के वसवसों से बचाने का भी किरदार अदा करते हैं। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया है कि वो मोमिनीन को नुकसानदह जन्नात और शयातीन से बचाएं ताकि वो सीधे रास्ते पर कायम रहें, इल्ला ये कि अल्लाह उन्हें आजमाइश में डाले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम में फरमाया, शैतान इब्ने आदम पर असर डालता है और फरिश्ते भी असर डालते हैं। जब शैतान छोता है तो बुराई का वसवसा डालता है
और जब फरिश्ता छोता है तो नेकी की तरगीब देता है। हफजा फरिश्ते मोमिन की रहनुमाई करते हैं और उसे नुकसान देह असरात से दूर रखते हैं। कितने हफजा मुकर्रर किए जाते हैं? क्लासिकी उलमा ने इस पर मुख्तलिफ आरा दी हैं। हजरत कतादा फरमाते हैं कम से कम 4 फरिश्ते हर इंसान के साथ होते हैं, आगे पीछे दाएं और बाएं से हिफाजत करने वाले। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कल 10 फरिश्ते जिनमें 2 आमाल लिखने वाले, 4 मुहाफिज, एक नेकी की तरगीब देने वाला और 3 दीगर जो बारी बारी आते हैं। इमाम सिवती फरमाते हैं कि कुरान में कम से कम 4 का जिक्र है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से मजीद भी शामिल हो सकते हैं। ये फरिश्ते बारी बारी आते जाते हैं, लेकिन हमेशा मुकम्मल हिफाजत जारी रहती है। जब एक आराम करता है तो दूसरा हिफाजत करता है। 4 मुहाफिज फरिश्तों के फराइज यानी हफजा। 1 आगे वाला फरिश्ता अल मलाइका अल इमामी, ये फरिश्ता मोमिन को सामने से आने वाले फौरी और जाहिर खतरात से बचाता है। उसमें शामिल है हादिसात या हमलों से जिस्मानी नुकसान, जिन्नात या शैतानी वसवसों का हमला जो मोमिन को गुमराह करने की कोशिश करे। रहम मादर में ये फरिश्ता हमल को सामने से आने वाले किसी भी नुकसान देह असर से बचाता है और जिस्मानी और रूहानी पहली दीवार बनता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये फरिश्ता दुश्मनों की साजिशों से मक्के में हिफाजत करता रहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ये फरिश्ता उनके सफर में रास्ता साफ करता और पोशीदा खतरात से बचाता रहा। तसव्वुफ में ये फरिश्ता आगाही, होशियारी और बेदारी की अलामत है। तरीकत में ये मोमिन के मुस्तकबिल की आजमाइशों का शऊर है, जिक्र और इताअत की सरगर्मी। हजरत इब्ने अरबी ने इस फरिश्ते को बातिनी वजदान यानी अल-फुआद अल-बसीर करार दिया है, जो दिल को नूर इलाही की तरफ रहनुमाई करता है। हिफाजत के लिए अज़कार और आमाल, आयतुल कुर्सी और सूरह अल-फलक की तिलावत सामने की ढाल को मजबूत करती है। सुबह और शाम के अज़कार उस फरिश्ते की बेदारी को कायम रखते हैं। नियत के साथ चलना और हर शऊरी अमले इताअत उसकी कुव्वत को बढ़ाता है। 2 पीछे वाला फरिश्ता अल मलाइका अल खलफी, ये फरिश्ता मोमिन को पिछले असरात या गुज़श्ता आमाल के नताइज से बचाता है। रहम मादर में ये फरिश्ता पीछे से आने वाले जन्नात या रूहानी हमलों से बचाता है। ये मोमिन को जाल, माजी के गुनाहों के नताइज और रूहानी घात से महफूज रखता है। सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम के लिए ये फरिश्ता उस वक्त ढाल बना जब वो हजरत ईसा को पेट में लिए हुए थी और स्लैंडर यानी बदगोई और पोशीदा कुव्वतों से हिफाजत करता रहा। आम मोमिन के लिए ये फरिश्ता साजिशों, पोशीदा हमलों और रूहानी घातों से हिफाजत करता है। तसव्वुफ और तरीकत में ये फरिश्ता गुज़श्ता कमजोरियों पर इलाही रहमत की हिफाजत की अलामत है। हजरत शम्स तबरीज फरमाते हैं कि ये पीछे वाला फरिश्ता कल्ब को पछतावे और पोशीदा कमजोरियों से पनाह देता है ताकि सालिक बगैर दुबे आगे बढ़ सके। हिफाजत के लिए अज़कार और अमाल, सूरह अल-इखलास की तिलावत और इबादत में इखलास उस फरिश्ते को मजबूत करता है। रोजाना इस्तिग़फ़ार पिछले गुनाहों के नताइज से बचाता है। सदका, आजजी और हसद से बचना पोशीदा हमलों से हिफाजत देता है। 3 दाएं तरफ का फरिश्ता अल मलाइका अल यमीनी, ये फरिश्ता दाएं जानिब की हिफाजत करता है जो हमेशा भलाई, इताअत और हिदायत से मुंसलिक है। बराह रास्त फितनों और गुमराही से बचाता है। रहम मादर में ये फरिश्ते रूहानी पाकीज़गी और इलाही हिदायत को महफूज रखता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये फरिश्ते वही के नुज़ूल और सफर के वक्त आजमाइशों में ढाल बना। मोमिनीन के लिए ये नेक आमाल और बातनी रहनुमाई की तरगीब देता है। तसव्वुफ और तरीकत में ये फरिश्ता रोशनी के रास्ते यानी सिराजुल क़ल्ब और रूहानी उरूज की अलामत है। मौलाना रूमी ने उसे सालिक के साथ चलने वाला गैबी साथी कहा है, जो दिल में इलाही हुक्म की बाज़गश्त बनकर जिक्र और नेक अमल पर उभारता है। हजरत इब्ने अरबी फरमाते हैं कि ये फरिश्ता बातनी रहनुमाई और इलाही मशीयत के साथ हम आहंगी की अलामत है। हिफाजत के लिए अज़कार और आमाल, सूरह अल-फलक, सूरह अन्नास और आयतुल कुर्सी की तिलावत बारीक नुकसान से बचाती है। सांस के जिक्र से उस फरिश्ते की ताकत बढ़ती है। आजिज़ी, सच्चाई, सब्र और तकब्बुर से बचना उसके किरदार को मजबूत करता है। 4 बाएं तरफ का फरिश्ता अल मलाइका शुमाली, ये फरिश्ता बाएं जानिब की हिफाजत करता है जो आजमाइशों, गुमराही और पोशीदा रूहानी हमलों से जुड़ी है। ये मोमिन को
वसवसों, हसद, जलन और शैतान के अंदरूनी हमलों से बचाता है। रहम मादर में ये फरिश्ता मनफी रूहानी असरात से बचाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए ये फरिश्ता पैदाइश से पहले दुश्मनों की साजिशों और गुमराही से हिफाजत करता रहा। आम मोमिनीन के लिए ये फरिश्ता बातनी पाकीज़गी कायम रखता है और शक व वसवसों से बचाता है। तसव्वुफ और तरीकत में ये फरिश्ता रूहानी बेदारी, अखलाकी मजबूती और अंदरूनी फसाद से बचने की अलामत है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जेलानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि बाएं फरिश्ता याद दहानी कराता है कि फितने हमेशा मौजूद हैं और हिफाजत के लिए जिक्र, आजजी और याद इलाही जरूरी है। हजरत इब्ने अरबी और मौलाना रूमी ने इसे रूह के पोशीदा शरूर का निगरान कहा है, जो दिल के मुकद्दस मकाम की हिफाजत करता है। हिफाजत के लिए अज़कार और आमाल, रोजाना सुबह व शाम सूरह अल फलक और सूरह अन्नास की तिलावत इस फरिश्ते को मजबूत करती है। तकब्बुर, हसद और गीबत से बचना उसकी कुव्वत बढ़ाता है। सदका, सब्र और अल्लाह की याद उसके किरदार को मजीद ताकतवर बनाते हैं। हाफजा फरिश्तों का अंबिया के साथ किरदार, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ फरिश्ते जमीन पर जिंदगी के दौरान उन्हें जिन्नात के पोशीदा हमलों से महफूज रखते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ नाइल के दरिया में बतौर बच्चे के जब वो तैर रहे थे, उस वक्त से लेकर पूरी जिंदगी तक हिफाजत की गई। सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम के साथ फरिश्ते उन्हें इबादतगाह में महफूज रखते, उनके रहम और जिस्म को हर नुकसान से बचाते रहे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत के दौरान गारे थौर में फरिश्तों ने उनकी हिफाजत की। मकड़ी का जाला और कबूतरी का वाकया और बचपन व जवानी में भी जहर देने की कोशिशों से बचाया। अहम नुक्ता यह है कि अंबिया को खास फरिश्तों की हिफाजत नसीब थी। कई परतों वाली फरिश्ता निगहबानी के साथ, जो हाफजा के अजीम किरदार को जाहिर करती है। हाफजा फरिश्तों को देखने का इम्कान ख्वाबों में। औलिया ने ख्वाबों में मुहाफिज फरिश्तों को नूरानी और रोशन हस्तियों की सूरत में देखा है। कश्फ में यानी रूहानी इंकशाफ, जैसे हजरत शेख अब्दुल कादिर जेलानी ने मोमिनीन के गिर्द हाफिजा फरिश्तों को नूरानी दायरे की तरह देखा, जो उन्हें हर सिमत से घेरे रखते हैं। हकीकी जिंदगी में आम इंसान उन्हें नहीं देखते, मगर रूहानी सफाई, मुसलसल जिक्र और मुर्शिद की रहनुमाई के जरिए कभी कभी झलक नसीब हो सकती है। ज़ाहिरी अलामतों में दुआ या नमाज के दौरान अचानक हरारत, रोशनी या हिफाजत का एहसास फरिश्तों की मौजूदगी की अलामत हो सकता है। तसव्वुफियाना अलामत, हाफिजा फरिश्ते रूह के गिर्द इलाही रहमत का हिसार हैं, जो मोमिन के चारों तरफ गैर मरी नूरानी पर्दे बनाते हैं। ये इस्तिआरात हैं। जिक्र बतौर हिफाजती व्रत जो दिल को ढांपता है। सब्र बतौर रूहानी बर्दाश्त जो शैतान के हमलों से रूह को मजबूत बनाता है। तकवा बतौर सबसे बड़ी ढाल जो गुमराही से बचाती है। हजरत इब्ने अरबी लिखते हैं, हाफजा फरिश्ते नूरी दरिया की मानिंद हैं। जो लोग जिक्र में गर्क रहते हैं वो इनसे मुसलसल फैज पाते हैं और अपने सिराजुल कल्ब यानी दिल का चिराग को रोशन रखते हैं। तसव्वुफ और तरीकत के मशाइख की आरा, हजरत इमाम गजाली हाफजा फरिश्तों को दिल और जिस्म के मुहाफिज करार दिया और उन्हें रूहानी व अखलाकी सफाई से जोड़ा। नसीहत की, मुसलसल जिक्र, सदका खैरात और मुर्शिद की रहनुमाई इख्तियार करो ताकि उनकी हिफाजत मुयस्सर रहे। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उन्होंने उन्हें नूरानी हलकों की सूरत में देखा जो जिक्र की महफिलों में नादीदा शर से बचाते हैं। तालीम दी, दिल को पाक रखो, फरिश्ते वहां नहीं रहते जहां गुनाह और तकब्बुर हो। हजरत रूमी, तमसीली नजर से फरिश्तों को रूह के दोस्त कहा जो मोहब्बत और निगहबानी से घेर लेते हैं, उन्हें इलाही हिफाजत का अक्स करार दिया। हजरत इब्ने अरबी, फरिश्ते इलाही तकदीर के मज़ाहिर हैं जो इंसान की जिंदगी का सहारा हैं। उनकी मौजूदगी सिखाती है कि अल्लाह के हुक्म और उसके फरिश्तों के सिवा कुछ नहीं होता। कब्र में हाफिजा का किरदार, जब इंसान दुनिया से रुखसत होता है तो हाफिजा फरिश्ते जो पूरी जिंदगी साथ रहे, कब्र में भी एक नई सूरत में हाजिर रहते हैं। जब मैयत को कब्र में रखा जाता है और रूह बरज़ख यानी मौत और क़यामत के बीच का मरहला में दाखिल होती है, फरिश्ते मोमिन के साथ रहते हैं ताकि रूह को रूहानी नुकसान से बचाएं और उसकी इब्तिदाई मंजिल में मदद करें। कुरान और हदीस से इशारा मिलता है कि फरिश्ते कब्र में हिफाजत करते हैं, सवाल और जवाब करते हैं और अजाब से बचाते हैं।
अगरचे सबसे मशहूर फरिश्ते कब्र में मुनकर और नकीर हैं, लेकिन हाफजा की मौजूदगी ये यकीनी बनाती है कि मोमिन की रूह इलाही हिफाजत के साथ में रहे, खासतौर पर उन लोगों की जिन्होंने जिंदगी जिक्र, इताअत और नेकी में गुजारी। ये फरिश्ते गोया रूहानी ढाल हैं जो कब्र के सवालात की शिद्दत को कम करते और शैतान की सरगोशियों या हमलों को रोकते हैं। सूफी मशाइख उसको इलाही रहमत के तसलसल से ताबीर करते हैं कि हिफाजत सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं बल्कि मौत के बाद भी जारी रहती है। बरज़ख यानी दरमियानी मरहला में किरदार। बरज़ख मौत और क़यामत के बीच का दौर है। यहाँ रूह ऐसी हालत में रहती है जो ना मुकम्मल जिस्मानी है ना मुकम्मल रूहानी, और फरिश्ते उसकी निगरानी जारी रखते हैं। हाफजा फरिश्ते रूह को बरज़ख में ले जाते हैं, उसे हर किस्म के रूहानी ज़रर से बचाते हैं और क़यामत के फैसले के लिए तैयार करते हैं। सूफियाना नज़र में ये मरहला एक रूहानी पाकीज़गी का जोन है जहाँ रूह अपने आमाल का मुशाहिदा करती है। फरिश्ते इलाही रहमत को दोबारा जाहिर करते हैं, मोमिन की इताअत का सिल्ला देते हैं और उसे नदामत, खौफ और अजाब से बचाते हैं। क्लासिकी तफसीर में बाज़ उलमा ने लिखा है कि बरज़ख में इंसान को जो रोशनी या अंधेरा नसीब होता है वो जुज़वी तौर पर इन फरिश्तों की हिफाजत और मौजूदगी से जुड़ा है। क़यामत के दिन किरदार। क़यामत के दिन हाफिजा फरिश्ते इंसान के अमाल पर गवाही देंगे। हर अमल ख्वाह नेक या बद अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा। हाफिजा फरिश्तों का लिखा हुआ रिकॉर्ड ही फैसले की बुनियाद होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसा कि सही मुस्लिम में है, आदम की औलाद को क़यामत के दिन उसके अमाल दिखाए जाएंगे। अगर अच्छे होंगे तो खुश होगा और अगर बुरे होंगे तो अफसोस करेगा। यानी क़यामत के दिन हाफिजा फरिश्ते मुहाफिज से गवाह बन जाएंगे। उन्हें ये जिम्मेदारी होगी कि अल्लाह के सामने इंसान की इताअत, हिफाजत और रहनुमाई पर गवाही दें जो उन्होंने जिंदगी भर देखी। कुरान वाज़ेह करता है कि फरिश्ते मुहाफिज और लिखने वाले दोनों हैं। रकीब व अतीद बाकायदा अमाल दर्ज करते हैं, जबकि हाफिजा इस बात की तस्दीक करते हैं कि मोमिन ने आजमाइशों और फितनों में किस हद तक कोशिश की। सूफियाना तफसीर में कहा गया है कि जो शख्स जिक्र, तकवा और नेक रवैये से करीब रहा, ये फरिश्ते क़यामत के दिन ज्यादा करीब होकर खुशगवार गवाही देंगे, गोया एक नूरानी ढाल बन जाएंगे। गुनाहगार और गाफिल के लिए ये फरिश्ते ज़मीर के आईने की तरह गवाही देंगे कि उसने किया खोया और किसको रद्द किया। ये इंसानी इख्तियार और जिम्मेदारी की हकीकत को नुमायां करेगा। बिलाखिर क़यामत के दिन उनका किरदार दुनियावी हिफाजत को आखिरी हिसाब से जोड़ने वाला है। ये तसलसल है, रहम मादर से दुनियावी जिंदगी तक, कब्र में, बरज़ख में और आखिरकार क़यामत तक। हिफाजत और आगाही मुर्शिद के जरिए मुर्शिद तालिब को रूहानी मशकों और सांस पर मबनी मुस्तकिल जिक्र के जरिए इलाही हिफाजत से जोड़ता है। मुर्शिद हाफिजा फरिश्तों की मौजूदगी का शऊर बेदार करता है, जिससे दिल के अंदर सुकून और इत्मीनान महसूस होता है। मुर्शिद तालिब को इस हकीकत से आगाह करता है कि हर सांस जिक्र की एक शक्ल है। सांस के जिक्र की तालीम देकर मुर्शिद इंसान को मुसलसल जिक्र करने वाला बना देता है, यहाँ तक कि वो फरिश्तों से भी आगे बढ़ जाता है। कामिल मुर्शिद यानी कामिल रूहानी रहबर तसव्वुफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस समझा जाता है, जो तालिब को रास्ता दिखाता है कि किस तरह मिट्टी यानी नफ्स से नूर यानी रूह तक पहुंचना है। कामिल मुर्शिद मुरीद के अंदर नफसुर रहमान यानी अर्रहमान की सांस को बेदार करने में मदद देता है। मजीद ये कि सूरह कहफ आयत 17 में फरमाया गया, जिसको अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत पाने वाला है, और जिसको वो गुमराह कर दे तुम उसके लिए हरगिज कोई मुर्शिद यानी रूहानी रहबर न पाओगे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में मशगूल रहते हैं, लेकिन उनका जिक्र मुकर्रर और महदूद है जिस सूरत में अल्लाह ने उन्हें बनाया। लेकिन इंसान मुर्शिद की रहनुमाई से अपने हर सांस को जिक्र में बदल सकता है और उसका जिक्र मुसलसल हो जाता है फरिश्तों की तरह, बल्कि उससे भी बुलंद, क्योंकि ये उसकी आज़ाद मर्जी से होता है। तरीकत में मुर्शिद तालिब को हब्से नफ्स यानी सांस पर नजर रखने और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र सिखाता है। हर सांस अंदर लेना और हर सांस बाहर निकालना अल्लाह की तस्दीक करता है, और सिर्फ वही, इससे तालिब मुसलसल इलाही हुजूर के तालमेल में जीने लगता है। कुरान के जरिए रोजाना और रात को आयत अल कुर्सी की तिलावत, सूरतें जैसे अल फलक, अन्नास, अल इखलास और सूर बकरा की आखिरी 2 आयात, दुआ बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुरु मअ अस्मा शैउन फिल अर्ज़ वला फिस समा,
ये दुआ हर नुकसान से हिफाजत के लिए पढ़ी जाती है। सुबह और शाम की दुआओं में भी हिफाजत की दुआएं शामिल हैं, जिन आमाल से बचना चाहिए। तकब्बुर, गुरूर, गीबत और गुनाह पर इसरार फरिश्ता हिफाजत को कमजोर करते हैं। जितना गुनाहों से दूर रहोगे इतना ही हाफजा का हिसार मजबूत होगा। अमली इसबाक, हिफाजत जल्द शुरू करो। बच्चों को पैदाइश से ही जिक्र और कुरान सिखाओ। फरिश्ते पाक दिलों के ज्यादा करीब रहते हैं। मुसलसल जिक्र, हत्ता कि एक सादा सांस वाला जिक्र भी फरिश्ता मुहाफिजों के साथ हम आहंग कर देता है। नेक सोहबत, फरिश्ते नेक लोगों की मजलिस में ज्यादा करीब रहते हैं। गुनाह हिफाजत को कम करते हैं। दिल की गफलत से बचो। हाफिजा मुदाखलत नहीं करते। अगर इंसान जानबूझकर बुराई करे, तकब्बुर और मुसलसल गुनाह चारों फरिश्तों को कमजोर कर देते हैं। अमाल की हम आहंगी, सामने वाला फरिश्ता होशियारी और बेदारी से हम आहंग है। पीछे वाला फरिश्ता याद और मगफिरत से जुड़ा है। दायां फरिश्ता इताअत और नेक एमाल से जुड़ा है। बायां फरिश्ता अंदरूनी वसवसों और ख्वाहिशात की मुजाहमत करता है। मुर्शिद की रहनुमाई, एक कामिल मुर्शिद तालिब को हाफजा से शौरी ताल्लुक जोड़ने में मदद देता है, यहाँ तक कि हिफाजत कश्फ यानी बातनी मुशाहिदा में दिखाई देने लगती है। रोजाना का मामूल, सुबह और शाम कुरान की तिलावत और दुआओं से मुसलसल हिफाजत कायम रहती है। बस अजीज नाजरीन, हाफजा फरिश्ते सिर्फ जिस्म या रहम के मुहाफिज नहीं है, ये रूह के निगहबान, दिल के रहनुमा और इंसानी आमाल के गवाह हैं। उनकी मौजूदगी अल्लाह की रहमत का अक्स है, जो हर इंसान को हमेशा नूरानी परतों, नादीदा हिफाजत और रूहानी मदद से घेरे रखती है। रहम मादर के लम्हे से जब वो बच्चे को नुकसान और जिन से बचाते हैं, बचपन और जवानी तक, जब वो जिस्मानी, जज्बाती और रूहानी खतरात से बचाते हैं, हाफिजा फरिश्ते हमेशा मुहतात रहते हैं। हत्ता कि नींद में भी वो हिफाजत करते हैं और जिक्र, नमाज या नेक अमाल के लम्हात में उनका असर बढ़ जाता है। दिल और जिस्म के गिर्द एक रूहानी हिसार बना देते हैं। 4 मुहाफिज फरिश्ते सामने, पीछे, दाएं और बाएं एक मुकम्मल रूहानी हसार बनाते हैं। वो बैक वक्त काम करते हैं। सामने फौरी खतरात और बैरूनी आजमाइशों से बचाता है। पीछे पिछले एमाल के असरात और पोशीदा नुकसान से बचाता है। दायां नेकी और साले अमल की तरफ रहनुमाई करता है। बायां अंदरूनी बुराई, वसवसों और रूहानी जवाल से बचाता है। उनकी मौजूदगी अल्लाह की रहमत, उसके हमा वक्त मौजूद रहने और हर इंसान पर उसकी बारीक बीनी से निगरानी को जाहिर करती है। जिक्र, कुरान की तिलावत, अखलाकी रवैया और मुर्शिद की रहनुमाई के जरिए मोमिन इस हिफाजत को ज्यादा से ज्यादा बना सकता है। तसव्वुफ के मशाइख जोर देते हैं कि इन फरिश्तों के साथ शौरी ताल्लुक इंसान की रूह को महज गाफिल वजूद से ऊपर उठा देता है, उसे इलाही नूर के साथ जोड़ता है और जिंदगी को एक मुसलसल रूहानी बेदारी, चौकसी और हिफाजत के सफर में बदल देता है। कुरान और हदीस उनके वजूद और फराइज की तस्दीक करते हैं, जबकि सूफी मशाइख गहरी रूहानी व तमसीली तशरीह देते हैं, जो हाफिजा को इलाही रहमत के आईने, नूर के जराए और अल्लाह की कुर्बत की राह पर चलने वालों के रहनुमा के तौर पर देखते हैं। हजरात जैसे इब्न अरबी, मौलाना रूमी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी और इमाम गजाली जोर देते हैं कि जिक्र, मुर्शिद की रहनुमाई और नेक अमाल के जरिए इन फरिश्तों का एहतराम और उनके साथ हम आहंगी इंसान की हिफाजत को बढ़ा देती है। मजीद ये कि हाफजा फरिश्ते फरिश्तों के कायनाती निज़ाम से जुड़े हैं, जैसे रकीब व अतीद, और वो जो रिज्क और उम्र के मामलात संभालते हैं। ये जाहिर करते हैं कि जिंदगी का हर पहलू पैदाइश से मौत तक अल्लाह की बारीक बीनी से निगरानी में है। अगरचे हाफजा की हिफाजत मुसलसल है, लेकिन इंसानों को नेकी, आजिजी और अल्लाह की याद को कायम रखना चाहिए ताकि इस हिसार से पूरा फायदा उठा सकें। गुनाह, तकब्बुर और गफलत हिफाजत को कमजोर करते हैं, जबकि जिक्र, कुरान की तिलावत, नमाज और इताअत हिफाजत को मजबूत करते हैं और फरिश्तों की निगरानी को अमन, नूर और आखिरी निजात का जरिया बनाते हैं। असल में हाफजा फरिश्ते गैब और जाहिर के दरमियान एक पुल है। अल्लाह की रहमत और हमा वक्ती मौजूदगी की याद दहानी है और इंसान के लिए ये पुकार है कि वो शऊरी, नेक और इलाही हिफाजत के शऊर के साथ जिंदगी गुजारे। उनका मुतालिया और तस्लीम करना रूहानी सुकून, अखलाकी रहनुमाई और अल्लाह से कुर्बत की राह फराहम करता
ہے جو انہیں اسلامی فرشتہ شناسی کے سب سے گہرے اور ضروری پہلوؤں میں سے ایک بناتا ہے۔ ہمارا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ مواد پسند آیا اور آپ نے اسے فائدہ مند پایا تو ہم عاجزی سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید مستند اور ایمان کو مضبوط کرنے والا مواد آپ تک پہنچتا رہے۔ آئیے اس سفر علم کو ایک ساتھ جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔